मेरे पीछे एक मशहूर रेस्टोरेंट है जो शाम ढलते ही कुर्सियां, टेबल और काउंटर से फुटपाथ और आधी सड़क को घेर लेते हैं। एक तो इंक्रोचमेंट माफिया, ऊपर से पार्किंग माफिया, ऊपर से कराची वालों पे सितम ये कि भारी भरकम चालान। आइए इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। जगह जगह इंक्रोचमेंट और पथारा माफिया ने शहर की अहम शाहराहों को तंग गलियां बना रखा है, जहां आधी सड़क पर पथारे और फुटपाथों पर पक्के केबिन या काउंटर्स लगा दिए गए हैं, जिसके बाद शहरी पथारों, ठेलों और स्टॉल से खरीदारी की गर्ज से बची कुची सड़क पर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पार्क कर देते हैं और सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है। ऐसे रास्तों से गुजरने वाले ही इस अजियत को समझ सकते हैं जो इस वक्त उन पर बीत रही होती है। इस वक्त हम मेन जो है वो राशिद मिन्हास रोड अलादीन पार्क के बिल्कुल सामने के मनाजिर में आपको दिखा रही हूँ। ये जो शदीद ट्रैफिक इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल जो है वो मुतासिर हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। रीज़न क्या है ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है पूरे मेन रोड है और मेन रोड पे ये पूरी जो सड़क है उस पे इंक्रोचमेंट की हुई है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बाज़ार यहाँ सड़क पर सजाया हुआ है। वो आपको दूर के मनाजिर भी दिखा रही हूँ, वो देखें सामने वो चादरों वाला है या दुपट्टे वाला है, वो देखें। उसके बाद आ जाए, ऐसा लग रहा है कि ये जूतों की मार्केट बाकायदा तौर पर सड़क पर खुल गई है। ये देखें लाइन से इन्होंने जूतों की मार्केट लगाई हुई है। उसके पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पीछे जो लंडा मार्केट है वो भी इन्होंने साथ में शुरू कर दी है। जूतों की मार्केट है, कपड़ों की दुकानें हमें नज़र आ रही हैं। वहीं पे आगे अगर आप देखते हैं जहां हद निगाह जा सकती है वहां तक मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि सब्जियों की दुकानें जो हैं वो भी बीच सड़क पर बिल्कुल मेन रोड पर जो है वो बिल्कुल सामने लगाई हुई है। अच्छा, ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है या फिर हम कराची से बाहर किसी जगह के मनाजिर नहीं दिखा रहे। ये खूबसूरत मनाजिर जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि कितना शदीद ट्रैफिक जैम है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो सड़क पर मेन रोड पर जो इन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है उसकी वजह से ये पूरा जो है वो सड़क जाम हो गई, ये ट्रैफिक मुतासिर हो गया है। और इसी तरह ये ट्रैफिक जो है वो रोज़ाना मुतासिर रहता है। ये पूरी सड़क पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जहाँ पे आपका आधे घंटे का सफ़र है वहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इस सड़क पर स्टक रहते हैं। ये मैं आपको मनाजिर दिखा रही हूँ, ये देखें आपको नज़र। अच्छा, ये एक तरफ तो ये मनाजिर है, दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहे हैं कुर्सियाँ रखी हुई हैं जहाँ पर वो आपको मनाजिर नज़र आएंगे कि इन्होंने बीच सड़क पर जो है वो होटल वालों ने, जो ये होटल है चाय का होटल है, उसने बिल्कुल सड़क पर कुर्सियाँ और टेबल लगा दी ताकि यहाँ पर जो है वो सड़क को मज़ीद कंजस्टेड किया जाए। और ये मनाजिर उस रोड के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं और ये वाला जो रोड है वो उसके तो बिल्कुल आला मनाजिर है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मार्केट बिल्कुल बीच सड़क पर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एंड तक देखें आप, जहाँ तक हद निगाह जा रही है वहाँ तक आपको मनाजिर नज़र आएंगे कि कितना बुरी तरह यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया है। बिल्कुल ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। और फिर हम कहते हैं जी कि हमारे मुल्क में जो है वो हमें बेहतरी की तरफ जाना है। जब हम यहाँ पर सड़कों की हिफाजत नहीं कर सकते, जब यहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही दोबारा से इंक्रोचमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है, तो क्या हम ई चालान और मज़ीद जो है वो अगर हम इसको जदीद सिस्टम भी कर देते हैं, क्या हम पहले इन तरह के जो ये निज़ाम है, जो ये इंक्रोचमेंट और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसको ऑपरेशन करके इसको हटा देना चाहिए। तो क्या हम पहले ये चीज़ क्लियर करें, उसके बाद हम जदीद दौर में भी दाखिल होंगे। क्या हम रेडी हैं? कराची इस वक्त, कराची और कराची के अवाम इस वक्त क्या रेडी है? इतनी बड़ी चीज़ों की जो तब्दीलियाँ हो रही हैं जो हमसे हज़म नहीं हो पा रही हैं इस वक्त, क्या हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं? और कराची के अवाम के साथ ही क्या हमारा जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो क्या इतना जब वो चालान लगाते हैं 15-20 हज़ार रुपए के, तो क्या वो रेडी हैं? क्योंकि अब आवाम जो चालान पे कर रही है वो इनसे डिमांड ये भी कर
कराएगी कि जब हम इतने भारी चालान दे रहे हैं तो हमें बहुत ही जो है वो खुशादा सड़कें चाहिए जिस पर इंक्रोचमेंट ना हो। कराची फेडरल बी एरिया की वाटर पंप मार्केट ये गुजरगाह जहां दाखिली रास्ते से ही इंक्रोचमेंट का आगाज हो जाता है, जो मार्केट से आखिर तक लगी रहती है। यहाँ दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने की सड़क इन पथारे वालों को किराए पर दे रखी है, जिसके बाद ये वसी सड़क एक तंग गली का मंजर पेश करती है। अतराफ के रिहायशी इस इंक्रोचमेंट की वजह से सख्त अजियत का शिकार हैं, क्योंकि ना यहाँ कोई गाड़ी दाखिल हो सकती है ना निकल सकती है, और इमरजेंसी की सूरत में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का मौके पर पहुँच जाना भी नामुमकिन होता है। सही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड इलाका हो चुका है। यूँ समझ ले कि मैं खुद अपनी बाइक लेकर आता हूँ तो मैं भी नहीं निकल सकता। हकीकत तो ये है कि बहुत है, लेकिन मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, यहाँ पे आपका बस चल गया, सही है ना, लेकिन मेन रोड पर जो मोटर मैकेनिक बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से पूरा रास्ता सालों से ब्लॉक है, वाटर पंप है ना, वो ब्लॉकेज जो है ना यहाँ तक आ जाती है। हाँ? और उनको इतनी दफ़ा पुलिस वालों को भी कहा कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो तुम, जाके वो ब्लॉकेज जो है ना मेन जो है उधर से क्लियर कराओ, ये रोड क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस तरफ जाने वाला है इसलिए नहीं है, शायद ये लोग डरते हैं उससे, जो आप रोड के पार की हाँ है ना। और ये लोग केएमसी वाले हो, इंक्रोचमेंट वाले हो, मैंने तो अंदाज़ा लगाया कि उनसे डरते हैं या कोई उनका ऊपर का हिसाब किताब चल रहा है। दुकानदारों ने किराए पे दिया हुआ, यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं जो इंक्रोचमेंट है ये दुकानदारों ने ही कराई? दुकानदारों ने, और ये सारी सेटिंग आपके केएमसी की, जो डीएमसी जो भी है, वो लोग क्या करते हैं, इनको फ़ोन कर देते हैं कि हम आने वाले हैं, तो ये पहले अपना सामान सब समेट देते हैं। अभी इस वक्त आप देखा आपने कि ऑपरेशन हुआ है, 10 मिनट के बाद आप देखिएगा ये दोबारा स्टैंड्स वगैरह सब लगना शुरू हो जाएंगे। ये पिछले 2 दिन से हटा हुआ है, इस वजह से हटा हुआ कि इनको इन्फॉर्म किया हुआ इन्होंने कि जी आप ये हटा दीजिए। अच्छा, पहले ही हट गया था? पहले हट गया था, ये ऐसा नहीं है। ये हम 35 साल हो गए हमें, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पार्किंग का इशू है, यहाँ पार्किंग की जगह तो लोगों ने स्टॉल लगाए में, ठीक है। यहाँ अगर खुदा ना कोई एमरजेंसी हो जाती है तो निकलना, एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई आग लग जाए तो गाड़ी नहीं आ सकती। तो हम तो अपने जितने भी इदारे हैं, हम गए थे टाउन पे कि हमें पार्किंग के पुल के नीचे दे दी जाए पार्किंग, ताकि हमारे कस्टमर भी आएँ, क्योंकि कारोबार तो फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो चुका है। बहुत तकलीफ पेश आती है यहाँ पे, क्योंकि रास्ता नहीं होता है गाड़ियाँ गुजरने का, मोटरसाइकिल तक नहीं गुजर सकती, इतना रश होता है। यहाँ तो चलता ही है, बदमाशियाँ चल रही होती हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। इसके ऊपर हमारे मेयर साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब, सीनियर डायरेक्टर हमारे डिप्टी मेयर, डायरेक्टर सेंट्रल साइम इमरान साहब की बिल्कुल हिदायत है कि मुकम्मल तौर पे ये ड्राइव चलती रहेगी। ये ना रुकने वाला ऑपरेशन है, इस पर कोई किसी किस्म का कोई मतलब मामला नहीं है रुकने के हवाले से, ये मुसलसल चलेगा ये ऑपरेशन। अगर हम देखते हैं कि ये 1 हफ्ते बाद दोबारा सिलसिला जारी हो, बिल्कुल इसके ऊपर ड्राइव रहेगी हमारी। अगर इसमें ज़रूरत पेश आती है FIR की, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे कि इसमें कोई रियायत नहीं होगी, कोई इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी कहीं पे भी। यहाँ आए रोज केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करती रहती है, मगर इन ऑपरेशन का नतीजा कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट अमले की भारी तनख्वाहें और ऑपरेशन की मद में अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया। वाटर पंप पर साल हर साल की तरह इस बार भी एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए केएमसी अमले ने भरपूर कार्रवाई की, मगर मजाक तो ये रहा कि ऑपरेशन के 24 घंटों के अंदर ही पथारे दोबारा लग गए। ये वाटर पंप पर ये कल यहाँ पर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट का यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर दोबारा से आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो है वो इंक्रोचमेंट दोबारा से यहाँ पर आ गए। ये हमारी गाड़ी जाने के लिए भी जो है वो जगह नहीं है, क्योंकि पूरा आधा रोड जो है वो इन पतारों ने कवर कर दिया। ये देखें, ये पूरा कब्जा किया हुआ है पतारों वालों ने। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल ये करना है कि अगर आप लोग ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर अगर ये दोबारा से पतारे वापस इनको आना ही है, तो फिर आप ये जिम्मेदारी ना लें, ये जिम्मेदारी किसी ऐसे बंदे या इदारे को दे दें जो कि सीरियसली जो है वो इस पर काम भी करे, और लोग जो यहाँ पे पतारे लगाकर खड़े हुए हैं उन पर कोई एक्शन भी लेना चाहिए। ये देखें, ये रोड है। अब ये रोड का आपको ये देखें, ये पूरा आधा रोड जो है वो इस गन्ने वाले ने ये
घेर रखा है। वाटर पंप पर जो है वो ऑपरेशन किया गया इंक्रोचमेंट का, और तमाम तर कल जो है वो इंक्रोचमेंट तो किया, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही अंदर दोबारा से वो इंक्रोचमेंट आ गया है। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं आपकी नज़र में? वजूहात क्या हो सकती हैं? अब ज़ाहिर बात हमारा काम तो उठाना है, उठा के हम 24 घंटे तो वहाँ रह नहीं सकते। 5 बजे ऑफ हो जाता है हमारा। तो पीछे दूसरे जो हैं जैसे पुलिस वाले हैं, दूसरे डिपार्टमेंट है, वो फिर देखते हैं उनको ना। तो हमारा काम तो 5 बजे ख़त्म हो गया। आज फिर गए ये लोग, आज फिर गए। हमारे तकरीबन रोज़ हो रहा है ये प्रोग्राम। टीम गिरफ्त को मामले का पता चला तो फौरन केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट टीम से राब्ता किया, जिसके बाद फौरी तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने वहां पहुंचने की इत्तला दी। इस दौरान हमारे नुमाइंदों ने ऑपरेशन के आगाज की जगह पर ताक लगाई कि देखा जाए कि कौन यहां आकर उन्हें पहले से ऑपरेशन की इत्तला कर देता है। थोड़ी ही देर में एक शख्स जो उस गन्ना मशीन वाले के पास आकर सरगोशी करने लगा। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, मगर वो होशियार हो गया और गन्ने के शरबत का गिलास पीकर दूर खड़ा हो गया। इस दौरान गन्ने के जूस वाला अपना सामान लपेटने में मसरूफ हो गया और उसने आसपास के पथारे वालों को भी खबर कर दी, मगर देर हो चुकी थी। एंटी इंक्रोचमेंट टीम वहां पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ हमारी टीम ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस वक्त हम वाटर पंप पर मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि कल यहाँ पर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और 24 घंटों के अंदर ही अंदर जो है दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट आ चुका है। चेक करने के लिए हम आए हैं, दोबारा से हम इनके पास गए और हमने कहा कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करें और जो कल किया था उसको अगेन करें। अब कल वापस चेक किया जाएगा कि 24 घंटों के अंदर दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट वापस तो नहीं लगाया जाता कहीं। ये देखें, इस वक्त जो है वो तमाम तर वाटर पंप से इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये इस वक्त पतारे हैं जो कि यहाँ पर लाइन से लगी हुई थी। मैं आपको बताऊं, जब हम आ रहे हैं हमने आपको दिखाया कि लाइन से ये पतारे लगाई हुई हैं और अभी दोबारा से जो है वो इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया है। 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर दोबारा से ये इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, बड़ी पतारें ये दिखाएं यहाँ पर, ये देखें ये कितना बड़ा जो है वो इसने सेटअप लगाया हुआ है। ये आप इसकी पॉइंट नोट करें, यहाँ तक ये आ रहा है। अब मेरे साथ ज़रा आए, मैं आपको सड़क दिखा रही हूँ ये कि ये कितनी बड़ी, ये देखें, ये आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये अब यहाँ से ये सड़क का कोना शुरू हो रहा है और वहाँ तक जो है वो पूरा इंक्रोचमेंट फैला हुआ है। अब देखें, अब ये कितना बड़ा आपको नज़र आ रहा है। ये देखें कितना बड़ा, अगर हम इसका नापते तो कितना ज़्यादा जो है वो इस सड़क का इन्होंने हिस्सा सिर्फ इंक्रोचमेंट पे जो है वो, ये देखें, इंक्रोचमेंट पे सिर्फ लगाया हुआ है। ये पूरा आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मार्केट है, ये सब्ज़ी मार्केट है, या तो इसको इन्होंने किसी संडे मार्केट या इतवार बाज़ार ऐसे जो होती है उस तरह की किसी मार्केट में इन्होंने तब्दील कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाटर पंप में यहाँ पे आपको रिहायशी इमारतें नज़र आ रही हैं। ये बिल्कुल मेन सड़क है और इस पर जो है इन्होंने इंक्रोचमेंट लगाई हुई है। अब ये देखिए, और ये रोज़ का काम है। अभी ये कल हटी थी, दोबारा से 24 घंटों के अंदर अंदर दोबारा से यहाँ पर इंक्रोचमेंट आ गई। अभी बिना किसी को इत्तला दिए हमारी टीम यहाँ से सुबह से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि किसी को इत्तला ना हो, कोई यहाँ पर बंदा ना आ जाए। और एंड टाइम पर हमने यहाँ पर जो अमला है उसको बुलाया और कहा जी अब तो पूरा इंक्रोचमेंट सच चुका है, दोबारा से अब आएँ और इसको हटाएं, क्योंकि कल भी ये ऑपरेशन किया है लेकिन अगेन ये ऑपरेशन करने के बाद वापस यहाँ पे इंक्रोचमेंट आ जाता है। अभी देखें, अब जाकर ये साफ़ होना शुरू हुई है, जो कि इतना ज़्यादा इन्होंने लोगों ने जो है इंक्रोचमेंट करके आधी सड़क को तो इन्होंने अपना हिस्सा बना दिया था। अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये इंक्रोचमेंट सिर्फ गन्ने वाला यहाँ से हटा है और ये आप देखें कि कितनी बड़ी जगह जो है वो इसने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था। ये देखिए कितनी बड़ी जगह इसने कब्ज़ा किया हुआ था और ये आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी जो है जगह अब साफ़ होती जा रही है। हम भरपूर इस पे काम कर रहे हैं, तजावुज़ात पे, और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। ठीक है, होता ऐसा है कि हम पीछे से काम करते हैं तो आगे से लोग निकल जाते हैं। उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जब काम होता है तो उसके अंदर आज काबू नहीं आते तो अगले रोज़ आ जाते हैं,
कल नहीं आते तो परसों आ जाते हैं। भरपूर इस पर कार्रवाई रहेगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ऑपरेशन करना पड़ता है, इन चीज़ों को सबको लेना पड़ता है। अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो अगर हम इस तरह इंक्रोचमेंट का जो अमला है, आपके साथ भी बहुत बड़ी टीम है, मशीनरी साथ में है, तो कितना एक्सपेंस जो है वो यूज़ होता है एक ऑपरेशन पे? बात ये तमाम मामला सरकारी हैं। जी जी जी, इसमें जो है ना, मतलब हमारा एक्सपेंस इसमें कुछ नहीं होता, तमाम सरकार की तरफ से जो बराकार होती है, जो मशीनरी मिलती है, जो अफसरान भिजवाते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आप और हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के टैक्स के पैसों से जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़, ये जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये ऑपरेशंस जो है वो किए तो जाते हैं, लेकिन 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर दोबारा से इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अभी हमने कल भी यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया गया था इंक्रोचमेंट की टीम ने, और दोबारा से आज भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट की टीम जो है वो ऑपरेशन कर रही है। लेकिन क्या वजह है जो 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर जो है वो यहाँ पर दोबारा से इंक्रोचमेंट लग जाता है? आखिर इस पर कौन सवाल उठाएगा? ये सड़क कितनी खुशादा हो गई है, कितना चौड़ा जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है कि आराम से यहाँ पर जो है इस सड़क पर गाड़ियाँ आ जा सकती है। ये कोई मार्केट नहीं है, बल्कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये रिहायशी इलाका है। आपको नज़र आ रहा है ये रिहायशी इलाके में जो है वो इन्होंने इंक्रोचमेंट यहाँ पर की हुई थी, और इस वाटर पंप का जो ये एरिया है उसको ऐसा लग रहा था, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मार्केट हो, कोई सब्ज़ी मंडी हो। अब ये देखें, ये इंक्रोचमेंट को अब दोबारा से हटाया जा रहा है, और इतनी माशाल्लाह से कराची की जो सड़क है, कराची की सड़कें खुशादा तो हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें खुशादा सड़कें हैं, लेकिन अफसोस के साथ लोगों ने जो है वो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। अभी ये कितना बाहर तक जो है वो पूरा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था, और ये एक नहीं बल्कि कराची में मुख्तलिफ जितनी भी जगह हैं उन पे जितने ये बेकर्स हैं, जो होटल वाले हैं, वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये फुटपाथ पर जो है वो इस तरह से चीज़ें रख देते हैं। अब ये फ्रिज वगैरह क्यों बाहर रखे हुए, ये बताएं ज़रा। अब फ्रिज वगैरह को बाहर रखना, इतना आगे तक लेकर आना कि बंदा, कस्टमर चल भी नहीं सकता, वॉक भी नहीं कर सकता इस जगह पर। देखें, सारा जितना भी फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उस सारे इंक्रोचमेंट को जो है वो इस वक्त हटाया जा रहा है। अब जो ये हुदूद, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी हुदूद किसको कहते हैं। वो दुकान है, वो हुदूद होती है, ठीक है। अब इस दुकान की अगर कोई भी चीज़ यहाँ तक रखी जाए या फिर उसको वहाँ रख दिया जाए तो इसको इंक्रोचमेंट कहा जाता है। बड़ी आसान और सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता रही हूँ कि इंक्रोचमेंट होती क्या है, कि अगर आप अपनी हुदूद से ज़्यादा आगे जाते हैं तो वो इंक्रोच है। अब ये देखें, ये मेरे भाई ने यहाँ पर जो है वो तेल की दुकान लगाई हुई है। अब दुकान उनकी वहाँ पर है हुदूद, अब उससे बाहर इन्होंने ये जाली लगाकर, ये जो पूरा इन्होंने क्रेन लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है, इसको आगे कर दिया। अब ये इंक्रोचमेंट है, ठीक है। अब इसको सबको क्लियर किया जा रहा है। अब मैं वापस कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको अभी क्लियर किया जा रहा है, कल वापस छोड़ दिया जाएगा। कल हमारी टीम वापस यहाँ पे विजिट करेगी और देखेगी कि सीरियसली यहाँ पर जो आज ऑपरेशन किया गया है, इतना बड़ा जो ऑपरेशन किया गया है, दोबारा से वो रहता है या नहीं रहता है। कल ऑपरेशन किया गया, 24 घंटों से भी कम वक्त में दोबारा से पूरी सड़क पे इंक्रोचमेंट हो गया। तो आज दोबारा से इनको बुला के हम लोगों ने यहाँ पे KMC वालों ने ऑपरेशन किया। आपको क्या लगता है कितने टाइम में इंक्रोचमेंट वापस लगेगी? मैम तकरीबन 1 वीक का टाइम है बस, उसके बाद तमाम चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं। इसी तरह से लोग आते हैं, उठाते हैं, रेडी वाले गलियों में जाकर छुप रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ना इसी तरह से पब्लिक जमा हो जाती है, और फिर मतलब ये कि सेटिंग हो जाती है, यानी ठीक है। अब बताइए कितने टाइम में इंक्रोचमेंट वापस यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है? आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं रिहायशी हूँ यहाँ का। आखिरी ऑपरेशन जो हुआ था लास्ट रमज़ान में हुआ था। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये तो अभी शुरू हुआ है ना, दोबारा ये सेशन अभी शुरू हुआ है, 3-4 दिन से किया था। जितने ठेले लगे हुए थे उनको बोला कि जो खंबे लगे हुए आप इसके अंदर लगाएं, ठीक है, वो हो गए। 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था, फिर से रोड की वही हालत है। KMC वाले आते हैं, सामान उठाते हैं, फिर उनके रेट चेंज होते हैं। आज अगर 100 रुपये ले रहे थे, अगली दफ़ा वो 150 रुपये लेंगे और ठेले फिर लगेंगे। सेकेंडली ये जो रोड है, ये दुकानें हैं पीछे, दुकानें तो बाहर रहती हैं, पूरा जो फुटपाथ है वो घिरा हुआ होता है, चाहे वो होटल हो या दुकानें हो। पैदल नहीं चल सकते आप, ठीक है।
फिर जो है दुकान से 6 फुट छोड़ के यहाँ ठेले वाले खड़े कर दिए जाते हैं और ठेले वालों से दुकानदार वाले पैसे लेते हैं। जो स्टॉल्स लगे हुए हैं दुकानदार वाले उनसे किराया लेते हैं। और जो KMC वाले या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, इवन ये कहते हैं, KMC वाले कहते हैं कि पुलिस का काम है, लोग कहते हैं कि भाई वो हमसे पैसे लेते हैं। तो ये भत्ता चल रहा है। पहले जो है भत्ता चल रहा था, नाम था कि भाई फलानी पार्टी कर रही है, फलानी पार्टी कर रही है। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो खुद भत्ते ले रहे हैं, चाहे KMC वाले हों चाहे पुलिस वाले हों। 24 घंटों के अंदर अंदर दोबारा से इंक्रोचमेंट वापस आ जाता है। माशाल्लाह। अभी मैं परसों की बात है, मैं यहाँ आया, एक ठेले वाला यहाँ खड़ा हुआ, उसको मैंने गाड़ी में घुमा नहीं सकता था, रिटर्न नहीं कर सकता, मैंने उसको कहा कि पीछे कर, तो वो बदमाशी कर रहा है। फिर यहीं से एक दुकान से जो है साहब निकल के आए, शायद वो यहीं कहीं होंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं पीछे हटवा रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल जो है 1 फुट उसको पीछे कर लिया और ये एहसान किया, और ये रोड के बिल्कुल टर्निंग पे था। अभी आप खुद देखिएगा, 3 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, ये आपको ठेले फिर वहीं खड़े हुए नज़र आएंगे। अभी ये जो सामान लेके जा रहे हैं ये ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, ऐसे ही है, DMC चला जाएगा, फिर लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। अब इन्होंने जो माल आज उठाया है वो लाखों रुपए का है। एक का जो काउंटर है वो अगर 25,000 का या 30,000 रुपये का है, वो देगा 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, और वो काउंटर उठा के वापस लाएगा, और ये लोग ही वापस करेंगे। आखिर क्यों कराची में ऑपरेशन बार बार किए जाते हैं? जो हमारे आपके टैक्स के पैसे हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से ऑपरेशन किए जाते हैं। भारी मशीनरी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बाद होता ये है कि वो ऑपरेशन सिर्फ नाम के ऑपरेशन होते हैं और दोबारा से 24 घंटों के अंदर अंदर इंक्रोचमेंट लगा दिया जाता है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि रमज़ान में भी यहीं पर जो है वो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हमारी टीम की जानिब से, इंक्रोचमेंट की टीम के साथ जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि ये आलम है कि इतनी बड़ी सड़क और इतना बड़ा ये रोड है, इतनी खुशादा सड़क है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस पूरी सड़क को जो है वो इंक्रोचमेंट लगा के यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और कि बंदा गुजर भी नहीं सकता। ये पूरा इंक्रोचमेंट, ये देखें, यहाँ तक लोगों ने सड़क पर इंक्रोचमेंट किया हुआ था और अब ये सारा क्लियर किया है हमने। ये देखें, ये सारा आपको जगह नज़र आ रही है, ये सारा इंक्रोचमेंट जो है वो इस वक्त क्लियर करवाया। और ये सड़क जो थोड़ी देर पहले के मनाज़िर थे कि हमारी खुद की गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं पा रही थी, अब ये देखें ये किस तरह से कितनी बड़ी और कितनी खुशादा जो है, ये देखें कितनी खुशादा ये सड़क हो गई है। लोगों ने यहाँ तक इंक्रोचमेंट की और ज़रा हमारी ये अब यूँ करके एक ज़रा लुक दिखाए, अब ये यहाँ से पूरा दिखाएं। ये देखें अब ये कितनी बड़ी सड़क जो है वो हमें नज़र आ रही है कि यहाँ से गाड़ियाँ आराम से गुजर सकती हैं। कराची इंक्रोचमेंट माफिया के साथ साथ पार्किंग माफिया भी ट्रैफिक की फरावानी के लिए एक बड़ा खलल साबित होती है। न्यू कराची की अहम तरीन गुजरगाह, जहां पार्किंग माफिया सड़क पर ही मोटरसाइकिल्स पार्क करवाती है। मोटरसाइकिल्स पार्क करवाकर फी मोटरसाइकिल 30 रुपए वसूल कर रही है। टीम गिरफ्त के कैमरे को देखते ही उस माफिया के कारिंदों की दौड़ें लग गईं। मगर अफसोस, इलाका थाना और ट्रैफिक सेक्शन को ये सड़क की बंदिश नजर नहीं आती। शहर के मशहूर शॉपिंग सेंटर के दाखिली रास्ते पर नो पार्किंग के कई बोर्ड वाजे दिखाई देते हैं, मगर यहाँ ट्रैफिक एहलकार की बेबसी देखिए। रिक्शे वाले ऐन राशिद मिन्हाज रोड पर नो पार्किंग में रिक्शे लगाकर सड़क को तकरीबन बंद कर देते हैं और ये रोजाना का मामूल है, मगर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। इस वक्त हम राशिद मिन्हाज रोड पर जो है वो खड़े हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि ये देखें मेरे पीछे आपको नो पार्किंग का बोर्ड नज़र आ रहा है और ये लाइन से नो पार्किंग के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि नो पार्किंग के बोर्ड के सामने आपको नज़र आ रहा है कि लाइन से यहाँ पर जितने भी ऑटो हैं वो आपको नज़र आ रही है। ये देखिए पूरी लंबी कतार जो है वो यहाँ पे रिक्शे वालों की यहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई है। ये बहुत ही एक मशहूर जो है वो शॉपिंग सेंटर है जिसके सामने ये जितने भी रिक्शे वाले हैं वो खड़े होते हैं और जो ख़वातीन यहाँ पे बाहर निकल रही होती है उन सब को ये रिक्शे वाले करते ही हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है गेट के सामने ये खड़े हुए। अब जो ख़वातीन यहाँ से बाहर आएगी, रिक्शे वाले आएंगे और कहेंगे आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ चलें। अब ये कराची में जिस तरह से हर जगह पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, ई चालान जो है वो भारी चालान कराची की सड़कों पर, कराची के जितनी रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं उन पे चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, ई चालान के जो ये दौर है उसमें ये रिक्शे वाले जो नो पार्किंग पे खड़े होते हैं और यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, तो इन पर जो है
वो कौन आखिर कार्रवाई करेगा? क्या इनके ऊपर कोई चालान नहीं होता? इनके ऊपर किसी की निगाह नहीं जाती? आखिर क्या वजह है कि कराची की हर सड़कों पे हमें नज़र आता है जहाँ जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ पर भी ये रिक्शे वाले, नॉट ओनली ये रिक्शे वाले बल्कि ये जो 6 सीटर चिंगची माफिया जो चल रहा होता है इतना खुलेआम, जिनके ऊपर हम शोज़ करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इन लोगों पर किसी किस्म का चालान क्यों नहीं लगता आखिर? ये ट्रैफिक एहलकार जो न जाने यहाँ क्यों खड़ा है। सामने ये पी के निशान पे जो लाल कलर का कट लगा है, ये क्यों लगा हुआ है? सॉरी सर, हमें पता नहीं सर, ये पी के निशान पे कट का निशान क्यों लगा हुआ है? मुझे अलाउ नहीं है बात करने का। आपको पता नहीं है ये निशान की? मुझे पता नहीं, इल्म नहीं है। ये नो पार्किंग का निशान है, बचपन में हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता था सर ये। क्योंकि आप अपने बाला अफसरान से पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं पूछ सकते। नहीं तो ये नहीं, आपसे मैं एक चीज, अलाउ नहीं है पूछने का, जवाब नहीं है। प्रोग्राम के आगाज में आपने देखा कि ऐन नागन चौरंगी पर एक रेस्टोरेंट ने फुटपाथ पर काउंटर्स और कुर्सियां लगा रखी थीं। कराची में जगह जगह खुले चाय के होटलों से लेकर रेस्टोरेंट्स और ढाबों ने अवाम के पैदल चलने के रास्ते, जिसे फुटपाथ कहते हैं, उसका तस्वुर ही खत्म कर दिया है, जिसके बाद सड़क को आधा आधा घेर लिया जाता है। नॉर्थ कराची में नागन चौरंगी से लेकर 4K चौरंगी पर कोई फुटपाथ और नाला ऐसा नहीं कि जहां मिनी मार्केट, रेस्टोरेंट्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, गन्ने के शरबत बेचने वाले, पंक्चर वाले, पान गुटके और मावा फरोश या फिर फलों के बड़े बड़े स्टॉल नजर न आए। यहाँ KMC एंटी इंक्रोचमेंट अमला और जिम्मेदारान सुबह शाम यहाँ से गुजरते हैं, मगर महीने में 1 या 2 होने वाले ऑपरेशन के नताइज अवाम के सामने हैं। हर कोई ये बात कहता नजर आता है कि सारे मामले में इंतजामिया खुद जिम्मेदार है। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची में और मैं आपको बताऊं कि अगर आप कराची के अंदर जो है वो नागन चौरंगी से लेकर 4K तक का सफ़र कर रहे हैं तो कराची में आपको ऐसी कोई भी सड़क नहीं मिलेगी जहां पर इंक्रोचमेंट ना हुआ हो। पूरा जो एरिया है, ये देखें कि ये पूरा एरिया, उस पे आपको कितनी बड़ी तादाद में जो है वो आपको नज़र आएगा। जिस तरह से इंक्रोचमेंट यहाँ पर जो है वो की हुई है, आपको नज़र आ रहा है कि ये बीच सड़क पर जो है वो पतारें लगी हुई हैं। अब अगर आप इस पतार वाले को सिर्फ ये कह दें कि आप जी थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें, तो ये इंतहा की बदतमीज़ी पर जो है वो लोग उतर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सड़क इन लोगों ने ख़रीद ली है। तो हुक्मरानों का ये काम है कि जो ऑपरेशन दिखाने के लिए जिन पर करोड़ों रुपए जो है उसका बजट भी लग जाता है, आप ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, आप इसका चेक इन बैलेंस रखवाएं ताकि ये दोबारा से जो इंक्रोचमेंट हो रही होती है और ये नाम नेहाद जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो बंद हो जाए। यहाँ भी ऐसा हुआ। शहर में जगह जगह चल रहे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की वजह से यहाँ भी नागन चौरंगी से लेकर 4K चौरंगी तक दोनों अतराफ में ऑपरेशन का फैसला हुआ, मगर ऑपरेशन की इत्तला सबसे पहले इंक्रोचमेंट माफिया को हो गई और नतीजा ये कि पथारे, मिनी मार्केट्स, होटलों की कुर्सियां या आराम गाहें 80% तक पहले ही गायब। इस दौरान टीम गिरफ्त को सड़क की दूसरी जानिब KMC एंटी इंक्रोचमेंट टीम BRT गुजरगाह के नीचे लगी कुछ तजावुजात हटाते हुए दिख गयी, जहां पुलिस की मौजूदगी में भी उनकी बेबसी या नाकामी साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची BRT के बिल्कुल नीचे मौजूद है। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है वो BRT के बिल्कुल नीचे जो यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। जब KMC का अमला आपको नज़र आ रहा है, वो देखें आप मेरे सामने, बिल्कुल KMC का जो अमला है एंटी इंक्रोचमेंट का, जब वो यहाँ पर आया ये तमाम चीज़ें उठाने के लिए, तो उसके बाद जो है वो इन्होंने जो यहाँ के रिहायशी है वो कह रहे हैं कि जी हम उठाने नहीं देंगे, ये जो इंक्रोचमेंट है हम नहीं उठाने देंगे, ये हम खुद यहाँ से हटाएंगे। लेकिन KMC इंक्रोचमेंट टीम को जो है वो यहाँ से हटाने की जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे इंक्रोचमेंट। अब हमारे साथ एंटी इंक्रोचमेंट की टीम मौजूद है, उनसे भी ज़रा हम जानते हैं कि आखिर जो है वो क्या मुश्किल पेश आ रही है जब वो इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है इसमें क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल कुछ भी नहीं आ रही है। कुछ जगहें ऐसी इंक्रूज हुई हुई हैं कि उसको हटाने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है, बाकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हम वहाँ से यहाँ तक अब तक जो है 4K से लेके 5-4 तक का एरिया हम BRT का क्लियर कर चुके हैं। बाकी जिन जगहों के ऊपर टाइम लग रहा है वो इंक्रूजमेंट में कुछ लोग मौजूद नहीं है, कुछ हमारे पास
वसाइल की कमी है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन काम क्लियर कर चुके हैं हम लोग। आखिर क्या वजह है कि हम इतने महंगे महंगे आवाम के टैक्स के पैसों से ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर जो है वो कुछ लोग पहले ही बता देते हैं कि ऑपरेशन होने वाला है, सारी बता रहे हैं, सारा इंक्रोचमेंट हट जाता है और रात में दोबारा से वो इंक्रोचमेंट वहीं आ जाता है। इसका तरीक़ेकार बनाया है हम लोगों ने। असल में अभी जो ऑपरेशन हो रहा है वो DRT के लिए, ख़ास तौर पे DRT के लिए हो रहा है, लेकिन इन ऑपरेशनों के लिए हमने प्लान तरतीब दे दिया है। हमने एरिया सर्वे कर लिए हैं और सर्वे जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम तमाम एरियाज़ के अंदर जो है वो साइलेंट ऑपरेशन करेंगे, बगैर किसी को बताए, पूरे स्टाफ और मशीनरी के साथ अचानक सरप्राइज ऑपरेशन। रोड के उस पार जो है वो ऑपरेशन कब किया जाएगा? अभी हमारा जो लेटर है, हमने जो ऑपरेशन अपना कंडक्ट किया है 7 दिन का ऑपरेशन कंडक्ट किया है। हाँ। अभी एसपी साहब यहाँ से गए तो ये 7 दिन कंटिन्यूस इस 5000 रोड पे और इंटरनल रोड्स पे काम चलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टर्न में, नेक्स्ट वीक में वेरी फर्स्ट टाइम उस रोड पे भी काम करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो एक ये रेस्टोरेंट माफिया हम ये कहेंगे कि वो अपनी हुदूद से बढ़कर शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर जब इंक्रोचमेंट की टीम चली जाती है उसके बाद वो अपना कुर्सी टेबलें लगा देते हैं, पूरी सड़क को वो कवर कर देते हैं, पूरी सड़क पर कब्जा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इनको किस तरह से शट अप कॉल दी जा सकती है? जैसा कि अभी आपको मालूम है कि DC साहब की तरफ से भी बड़ी सख्त हिदायत चल रही है इस मामले में। कमिश्नर साहब, मेयर साहब, हमारे जो है सीनियर डायरेक्टर की तरफ से भी, जिसमें होटलों पे बेताशा जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसकी मिसाल अभी नॉर्थ कराची में 4-5 जगह जो है इसी टाइप की, जैसे आप बता रही हैं, कंप्लेंट को रिमूव किया गया और उनको DC साहब की तरफ से सील्ड भी किया गया। उनको इसी पनिशमेंट में सील किया जा रहा है कि रोड, फुटपाथें और पैदल चलने पेडेस्टेरियन के लिए वो रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर कार्रवाइयाँ करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कराची में जो ये इंक्रोचमेंट माफिया है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑपरेशन होते हैं उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा से सिचुएशन वही हो जाती है पुरानी जिस तरह से है। ये आप बिल्कुल वजह कह रही हैं कि ये हो जाती है। इसमें जो है चेक एंड बैलेंस और जो है ना एक यूनिटी होनी चाहिए तमाम डिपार्टमेंट्स में। अच्छा, इंक्रोचमेंट का काम है 9 से 5 जो है ना अपनी टाइमिंग है, 6 कर लेगी, 7 बजे तक कर लेगी, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट जो है ऑन बोर्ड एरिया में नहीं होता है। लेकिन हमारी मुताल्लिका पुलिस जो है वो 24 घंटे ड्यूटी कर रही होती है, तो उनका भी हमें कोऑर्डिनेशन अगर मिल जाए तो वो मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें। कराची में होने वाले नाम नेहाद एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस तो हमने आपको दिखा दिए कि किस तरह से कराची में ऑपरेशन होने से पहले ही पता चल जाता है कि किस दुकान, किस पतार, किस सड़क पर जो है वो ऑपरेशन होने वाला होता है। हमारी टीम ने खुफिया तौर पर इस तमाम तर ऑपरेशन पर नज़र भी रखी कि किस तरह से ये नाम नेहाद ऑपरेशन हो रहे हैं आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। क्या आखिर कराची में रहने वालों का ये हक नहीं है कि वो इतने भारी चालान जो पे कर रहे हैं हुकूमत को, उनको भी सहूलत के तौर पर ऐसी कुशादा सड़कें दी जाए जहां पर वो आराम से गाड़ी चला सके? कराची वाले अब हुक्मरानों और तमाम इदारों से ये सवाल कर रहे हैं कि 25,000 15,000 के चालान तो भरने को तैयार हैं, लेकिन क्या हुक्मरान हमें कराची में रहने के बजाय हमें सहूलियात दे सकते हैं कि हम जिस सड़क पर चले वहाँ पे हमें 1 घंटे का जो रास्ता है वो 2 घंटे के रास्ते में तब्दील ना करना पड़े, ना ही हमें रोज़ाना दिमागी मरीज बनकर जो है वो रोडों पे निकलना पड़े कि किस तरह से हमारे रोडों पर जो है वो ट्रैफिक ने हम सब का जीना मुहाल कर दिया है। एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आखिर आप लोगों ने एक जदीद निज़ाम के तौर पर ई चालान तो लगा दिया, लेकिन क्या आप कराची वालों को सहूलियात देने में कामयाब हो पाए हैं? अल्लाह हाफ़िज़।